हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक क्लासेस पर। आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव है और जो रिजल्ट है और वो 3 दिसंबर को घोषित होगा। यानी कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है वो आपको 3 दिसंबर को पता चलने वाला है। तो इसी के साथ सरकार ने आचार संहिता से पूर्व 10वीं पास, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि 10वीं पास योग्यता की सबसे बड़ी भर्ती की घोषणा की है और उस भर्ती का नाम है पशु परिचर भर्ती। पशु परिचर भर्ती के बारे में क्या काम होता है, पशु परिचर क्या होता है, उसका वेतन कितना होता है आदि इत्यादि जितनी भी जानकारी, पशु परिचर का सिलेबस, आपको तैयारी किस प्रकार करनी है और कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पशु परिचर, सबसे पहले हम पशु परिचर के बारे में जान लेते हैं कि पशु परिचर के कार्य क्या होते हैं। तो पशु परिचर किसको कहते हैं? तो पशु परिचर जो आपके पशुपालन विभाग के अंदर जो भी पशु हॉस्पिटल होते हैं या पशु चिकित्सालय होते हैं, जो पंचायत स्तर पे भी होते हैं, पंचायत समिति स्तर पे भी होते हैं और आपके नगर पालिका इनमें भी पशु चिकित्सालय होते हैं। तो उनके अंदर आपको डॉक्टर के, जो पशु चिकित्सक होता है, उसके सहायक के रूप में एक जो पोस्ट होती है, 4th ग्रेड पोस्ट, उसका जो ग्रेड है वो 4th ग्रेड होता है। तो उसकी जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं पशु परिचय, पशु परिचर। यानी आप मान सकते हैं कि पशु चिकित्सक का जो असिस्टेंट होता है उसको बोलते हैं पशु परिचर। और उसके कार्य जो होता है वो पशु चिकित्सालय के अंदर पशु चिकित्सक की मदद करना, सामान्य जनरल मदद, जिस प्रकार के पशु ऑपरेशन में पशु का, जब डॉक्टर किसी भी पशु का ऑपरेशन या इलाज करता है तो उसमें उसके साथ उपस्थित रहना और उसको आवश्यक की सामग्री उपलब्ध करवाना। तो ये होते हैं पशु परिचर के कार्य। और ये पशु परिचर क्या होता है? जो पशु चिकित्सक होता है उसका असिस्टेंट होता है। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी योग्यता हमने पहले ही चर्चा कर ली है। योग्यता के बारे में हम देख लेते हैं। कुल पोस्ट कितनी है? पहले तो 5,934 पोस्ट है। कितनी है? ये काफी अच्छा, अच्छी पोस्ट, अच्छी भर्ती है। 5,934। टीएसपी की कुल 605 ऐसी कुछ पोस्टें हैं और कुल मिला के 5,934 आपके ऑल राजस्थान में वैकेंसीज है। और पशु परिचर की जो योग्यता है वो आपको पता ही है, 10वीं पास रखी हुई है। 10वीं पास यानी जो भी बंदा 10th पास है, यानी जिसने भी माध्यमिक किया हुआ है, चाहे वो सीबीएसई से किया हुआ है, चाहे किसी भी राज्य, यानी भारत में जो मान्यता प्राप्त किसी भी स्टेट से, किसी भी बोर्ड से जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इस भर्ती में शामिल हो सकता है। और 10वीं पास के अलावा आपके पास अन्य कोई भी डिप्लोमा हो, उसकी इसके अंदर कोई कार्य नहीं है। आपको सिर्फ योग्यता क्या मांगी है? 10वीं पास। तो हम योग्यता इसकी देख रखे हैं 10वीं पास। इसी के साथ इसमें आपकी आयु सीमा है वो रखी गई है 18 से 40 वर्ष। यानी जो बंदा 10वीं पास है और 18 से 1 जनवरी 2024 को 18 से 40 वर्ष के अंदर है, वो क्या है? इस भर्ती में पात्र है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। परीक्षा तिथि है, तो इसकी परीक्षा तिथि बोर्ड ने जारी कर दी है अप्रैल से जून, अप्रैल से जून 2024। यानी अप्रैल, मई या जून, इन तीनों में से किसी भी महीने में 2024 के अंदर इसकी परीक्षा जो है वो बोर्ड करवा देगा। और इसकी परीक्षा है वो RSMSSB लेगा। राजस्थान के अंदर इसकी परीक्षा जो है वो RSMSSB लेगा। अप्रैल या जून के अंदर इसका पेपर होने वाला है। और इसके साथ ही हम वेतन देख लेते हैं। काफी सारे साथियों का सवाल था कि इसमें वेतन कितना रहने वाला है, तो हम वेतन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें वेतन जो आपका प्रोबेशन काल होता है 2 वर्ष तक, उसमें आपका वेतन रहेगा 12,400 रुपए। इसमें आपका वेतन, प्रोबेशन काल के अंदर आपका वेतन रहने वाला है 12,400 रुपए। लेकिन साथियों इसके अंदर जब आपका प्रोबेशन काल पूरा हो जाता है उसके बाद आपकी जो सैलरी है 16,804 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक आपकी जो सैलरी है वो 16,804 रुपए से लेकर 65,000 तक रहने वाली है। और ये जो आपकी भर्ती है ये आपके लिए अभी वर्तमान में कोई भी वैकेंसी नहीं होने के कारण अभी आपके लिए गोल्डन चांस है आपको सरकारी दामाद बनने का या सरकारी नौकरी प्राप्त करने की। सबसे बड़ा गोल्डन चांस है। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो अभी उनके पास कोई अलग अदर वैकेंसी नहीं है। राजस्थान पुलिस के फिजिकल है सिर्फ, और वो भी जो CET पास है
लेकिन जो सीईटी पास नहीं है उनके लिए तो आप मानियो एक तरीके से ये रामबाण है, या फिर गोल्डन से भी गोल्डन चांस जो है वो सीईटी पास नहीं है उन अभ्यर्थियों के लिए है। तो हम देख लेते हैं, हमने सैलरी देख ली है, हमने वेतन जो चेक कर लिया, मतलब इसके कार्य देख लिए, परीक्षा तिथि देख ली, योग्यता पद। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इसका सिलेबस। तो जैसे साथियों विज्ञप्ति जारी हुई है सभी के यूट्यूब पे देख लो आप, साथियों के जब ग्रुप में चर्चा देख लो आप, कहीं पे भी आप देख लो एक ही चीज की चर्चा चल रही है, पशु परिचर सिलेबस सिलेबस सिलेबस। तो अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पहले सिलेबस से पहले हम पेपर पैटर्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पेपर पैटर्न आपका जो वस्तु पूरक पेपर होगा, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे जो 150 ही नंबर के होंगे। उसमें आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए जिसका आपका वेटेज रहने वाला है 105 क्वेश्चन यानी 70%, और दूसरा है पार्ट बी जिसका आपके वेटेज रहने वाला है 45 क्वेश्चन यानी 30%। तो ये जो आपको हमने पेपर पैटर्न देख लिया, इसके साथ ही आपका यह है कि आपको दोनों पार्ट में अलग अलग, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में अलग अलग, पार्ट बी में भी 40% लाना अनिवार्य है और पार्ट ए में भी 40%। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 40% लाना दोनों पार्ट में अलग अलग लाना अनिवार्य है, ये याद रखना है। इसी के साथ ही आपको यही सोच के आपको पढ़ाई करनी है, और यही आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो उसमें दिया गया है कि आपको दोनों पार्ट में 40% लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको जो माइनस मार्किंग रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 1/4, यानी आपके 4 गलत उत्तर पर एक सही उत्तर भी काटा जाएगा। तो माइनस मार्किंग 1/4 के अंदर तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 के अंदर एक, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो अब हम देख लेते हैं पशु परिचर का जो सिलेबस है उसके बारे में। पार्ट ए में हमने देखा 105 क्वेश्चन, 70% सिलेबस। उसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक जो है वो हमको देखने हैं और क्या क्या चीजें। जैसा कि आपको पता है कि पशु परिचर की जो भर्ती है उसमें आपको योग्यता रखी गई है 10वीं पास। तो आपका सिलेबस जो है उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि 10वीं पास वाले को कोई बीए या ग्रेजुएट या एमकॉम बीए कॉम का सिलेबस तो देंगे नहीं, उनको कौन सा सिलेबस देंगे, ये आपकी कॉमन चीज है कि माध्यमिक स्तर का सिलेबस रहने वाला है। तो माध्यमिक स्तर से आपको ध्यान रखना है दैनिक विज्ञान यानी जनरल साइंस जो है वो 10वीं लेवल की, गणित 10वीं लेवल की, सामाजिक विज्ञान 10वीं तक की क्लास है। इसमें आप सामाजिक विज्ञान भी दे रखी है, काफी सारे लोगों ने जो बताया उसमें सामाजिक विज्ञान को खाई गए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक अध्ययन इसमें साफ शब्दों में दे रखा है, सामाजिक विज्ञान इसमें साफ शब्दों में दे रखा है, और उसके अंदर आपका नॉर्मल जो भारत का जीएस है, भारत का जीके जो है वो भी आपको पूछा जाएगा इसमें, मतलब जो भी सामाजिक विज्ञान के, क्योंकि 10वीं में एनसीआर अभी अपने राजस्थान में भी है जो एनसीईआरटी लागू है, तो जो भी सिलेबस है वो सामाजिक अध्ययन का उसके अंदर भी आपके सामान्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो अब भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति और करंट अफेयर्स, इनमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के विशेष, यानी आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, और राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और साथ में ही राजस्थान का ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो ये जो हमने चर्चा कर ली पार्ट ए 70% सिलेबस के बारे में, अब हम चर्चा कर लेते हैं पार्ट बी। आपको भी फिलहाल के लिए क्या करना है कि भूगोल को थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कर देना है, क्योंकि जब भी नए जिलों का निर्माण भी चल रहा है अभी, तो फिर भी आप पढ़ सकते हो, जिससे भी नए जिलों का जिनका निर्माण हो चुका है उनके अतिरिक्त, या जैसे अभी 3 जिलों की घोषणा की है उनको वैसे वो चेंज होते रहेंगे और उनका करंट प्रश्न में आएगा भी नहीं, और वैसे आएगा तो वो करंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको भूगोल भी पढ़ना है साथ में, और इतिहास, कला, संस्कृति ये सारे राजस्थान के ही देखने हैं, इसके अलावा आपको कोई चीजें नहीं देखनी। और ये जो तीनों सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, ये आपको 10वीं तक की पढ़नी है। अब हम चर्चा कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी जो है वो है, आप एक प्रकार से देख लीजिए पशु विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री, क्या बोल सकते हैं हम इसको, पशु विज्ञान। यानी अगर एक शब्द में इसको, जो पार्ट बी जो है वो काफी लंबा चौड़ा विस्तृत विवरण करके इन्होंने दिया है, काफी लंबे समय बाद, यानी काफी, शायद ये पहली बार भर्ती आई है और काफी लंबे समय बाद आई है, तो इसका सिलेबस भी नए तरीके से डिजाइन किया गया है। तो जो पार्ट बी है उसका सिलेबस एकदम से खोल कर रखा हुआ है आपके सामने। तो उसमें आपको हम एक शब्द में देना चाहे तो उसको बोलते हैं पशु विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, क्योंकि आप पशु परिचय बनने वाले हैं, पशु चिकित्सक की हेल्प करेंगे, तो आपको पशुओं के बारे में सामान्य जानकारी, पशुओं के रोगों के बारे में सामान्य जानकारी, या पशु से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ये जो पार्ट बी दिया गया है वो आपका है 30% वेटेज रखता है और 45 क्वेश्चन आएंगे। तो यह है पशु विज्ञान से संबंधित है। इसमें जो पहला ही टॉपिक लगता है
प्रदेश यानी प्रदेश का अर्थ हो गया है राजस्थान। याद रख लेना, काफी सारे लोग आपको भारत के प्रमुख पशु, होलिस्टन पशु, उनके बारे में पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ टारगेट बेस्ड तैयारी करनी है कि आप स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है आपको, ना कि गधे की तरह मेहनत करनी है। स्मार्ट वर्क करते चलोगे तो आपको जो एक एक शब्द रखा है उसके अनुसार पढ़ना है आपको। प्रदेश, इसका अर्थ है राजस्थान के जो अंदर प्रमुख, फिर है देसी। अब जैसे राजस्थान के अंदर कोई विदेशी पशु नस्लें हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। राजस्थान के प्रमुख जो देसी नस्लें हैं, पशु नस्लें, उनके बारे में हमको पढ़ना है, उनकी जानकारी लेनी है। इसके साथ ही हमको पढ़ना है कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल गर्भाधान, उसके बारे में हमको देखना है, ये दूसरा टॉपिक है। और उसके साथ ही हमको पढ़ना है बाध्यकरण, और इसके साथ हमको पढ़ना है संकर प्रजनन। चौथा टॉपिक इसके अंदर रहने वाला है संकर प्रजनन, जिसमें हम पहले देखेंगे वो पहली जो भेड़ है, जो भेड़ का क्लोन है वो डोली, वो भैंस का क्लोन गरिमा वगैरह, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और पांचवा है दुग्ध संबंधित, यानी दुग्ध उत्पादन, दुग्ध दोहन से संबंधित जानकारी, दुग्ध दोहन से संबंधित समस्याएं आदि, जो पशुओं के दुग्ध से संबंधित चीजें हैं वो भी हम का पांचवा टॉपिक लगता है। और इसके साथ ही जैविक अपशिष्ट निर्धारण, यानी जो पशुओं के मल मूत्र वगैरह है उनका निर्धारण। और इसके साथ ही हम एक इसके संबंधित एक टॉपिक और है वर्मी कंपोस्ट, यानी जो केंचुओं का, जो केंचुओं द्वारा जो खाद निर्माण, खाद को तोड़कर जो अच्छी खाद का निर्माण होता है, वर्मी कंपोस्ट और जैविक अपशिष्ट निर्धारण, ये दोनों आपस में रिलेटेड टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक भी आपके इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, और हम साथ में चलते जाएंगे और दोनों को रिलेट करते हुए, ये दोनों कुल मिला के एक ही से टॉपिक है। और इसके साथ ही आपका जो सातवां टॉपिक है इसमें वो दे रखा है पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, यानी पशुओं को जो पशुपालन किस प्रकार किया जाता है, कुक्कुट प्रबंधन यानी मुर्गी पालन जो है वो किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, सबसे महत्वपूर्ण तो वैसे नहीं है लेकिन सेकंड सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो पार्ट बी है उसमें है संतुलित पशु आहार, यानी पशुओं के लिए संतुलित आहार कौन सा होता है और पशुओं को किस मौसम में किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। और साथ ही पशुओं के संतुलित आहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसमें 9वां टॉपिक आता है चारा फसलें कौन कौन सी हैं, एवं चारागाह विकास से संबंधित जितने भी योजनाएं वगैरह हैं उनके बारे में भी हमको चर्चा करनी है। उसके साथ है 10वां टॉपिक, 10वां टॉपिक है उसमें स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान किस प्रकार से की जानी चाहिए, या स्वस्थ एवं कौन सा पशु स्वस्थ है कौन सा बीमार है, उनकी पहचान से संबंधित भी हमको एक जो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम देखते हैं, तो वो भी हमको देखना है। और ये जो उसके साथ ही आपको 11वां टॉपिक है पशुओं से संबंधित अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, यानी परजीवियों से होने वाले बाह्य रोग और अंतः जो भी पशुओं के रोग है वो कुल मिलाकर आपको पशु रोग पढ़ने हैं। और साथ में इसके साथ ही आपको पढ़ना है पशु में टीकाकरण। आपको पता है विभिन्न मौसमी बीमारियों आदि से संबंधित टीके जो पशुओं में लगाए जाते हैं, उन सभी टीकों के बारे में, प्रमुख टीकों से संबंधित जानकारी, कौन सा टीका किस बीमारी में और किस मौसम में लगाया जाता है, उनसे संबंधित जानकारी हम इसके अंदर देखेंगे। और इसके साथ ही भेड़ एवं बकरी का जो स्वास्थ्य कैलेंडर है वो भी हम इस पार्ट बी के अंदर या प्रमुख पशु विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम देखेंगे। उसके साथ हम 13वां टॉपिक देखते हैं, तो ऊन, दुग्ध, मांस एवं अंडों, इनका उत्पादन, उपयोग, उत्पादन में स्थान एवं भार ढोने वाले पशु, इसके बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यानी राजस्थान का अंडे उत्पादन में कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है दूध उत्पादन में, कुल मिलाकर पशु उत्पाद जो भी है उनके अंदर राजस्थान का एवं राजस्थान का भारत में स्थान और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है या एशिया में कौन सा स्थान है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसके साथ ही आपके चमड़े एवं हड्डियों के उपयोग, यानी चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग पशुओं के जो मृत पशु होते हैं उनके चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, या कौन सी सामग्री निर्माण में पशुओं के, मृत पशुओं के चमड़े हड्डियों का उपयोग किया जाता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। साथ ही हम ये जो वर्मी कंपोस्ट हमने देख लिया जैविक अपशिष्ट निर्धारण के साथ, और उम्र ज्ञात करना यानी पशुओं की जो उम्र किस प्रकार से ज्ञात की जाती है वो भी हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे। और 16वां टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि राजस्थान के प्रदेश से संबंधित अधिकांश प्रश्न आएंगे वो आपके प्रदेश से रिलेट करते हुए। जैसे आपको भारत और विश्व में कुछ इसके अंदर ज्यादा नहीं जाना है, आपको सिर्फ प्रदेश से रिलेटेड, जैसे भारत के अंदर हम नॉर्मल चीजें देख सकते हैं लेकिन प्रदेश के अंदर जो भी पशुपालन से संबंधित या पशु विज्ञान एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे पशु मेले राजस्थान के प्रमुख पहले, उसके बाद पशु गणना राजस्थान की प्रमुख पहले, पशुओं की संख्या, किस नस्ल के कितने पशु, किस नस्ल की विशेषताएं आदि। फिर हमको देखना है गौशाला प्रबंधन, जैसे भी आपको पता है कि एक कामधेनु योजना चली है जिसके अंदर आप सरकार जो है वो गौशाला प्रबंधन में 90% सरकार अनुदान देगी,
10% जो संस्था है गौशाला चलाती है, संचालित करती है। तो इस प्रकार से गौशालाओं का निर्माण, नया गौशाला प्रबंधन आदि इस चीज के अंदर हम देखेंगे। फिर है पॉलीथीन, 17वां टॉपिक लगता है पॉलीथीन की हानियां, यानी पॉलीथीन से पर्यावरण को क्या नुकसान है, पॉलीथीन से पशुओं को क्या हानियां है, ये स्पेशल रूप से टॉपिक हम इसके अंदर देखेंगे। और इसके साथ ही डेयरी यानी दूध से संबंधित, पशुओं से संबंधित है डेयरी विकास प्रबंधन, डेयरी का जो किस प्रकार से विकास किया जा सकता है। दूध उत्पादन में भी राजस्थान नंबर 1 पे आ चुका है, तो उसमें क्या क्या प्रयास राजस्थान सरकार ने किया है, जैसे सफेद दूध, जैसे व्हाइट क्रांति, यह सब हम चीजें देखेंगे। और अंतिम जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है पशुपालन विभाग। भारत और राजस्थान पशुपालन विभाग की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो आप सभी को कंठस्थ होनी चाहिए। पशुपालन विभाग की जितनी भी योजना है वो आपको देख के जानी है, और वो आपको, वैसे परीक्षा में काफी समय है, ये जो चीजें हैं इनके अंदर मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता देता हूं कि ये जो पार्ट बी है इसका जो संपूर्ण सिलेबस है, पार्ट बी का संपूर्ण सिलेबस विथ ऑथेंटिक प्रूफ्स, ऑथेंटिक चीजें, यानी आपको ऑथेंटिक क्लासेस पर ऑथेंटिक चीज मिलेगी। और आपको प्रदेश के पशु विज्ञान यानी पार्ट बी का संपूर्ण जो चीजें हैं वो आपकी क्लासेज हैं वो आज शाम से शुरू हो जाएगी। आज शाम को आपको सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान की क्लास मिल जाएगी, फिर हम एनिमल जो प्रमुख नस्लें हैं, देसी नस्लें, वो क्लास आपको परसों मतलब कल सुबह एक क्लास, कल शाम को एक क्लास, और आज शाम को आपको मिल जाएगी कृत्रिम गर्भाधान वाली क्लास। और इसके साथ ही आपको फिर उसका अगर क्रम वाइज चलते जाएंगे, और 30 दिन के अंदर आपका जो टॉपिक है, ये जो 18 टॉपिक है वो 30 दिन के अंदर आपका जो है हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और प्रतिदिन 2 क्लासेस आपको मिल जाएगी, किसी दिन एक भी मिल सकती है, 2 या और 1 क्रम चलता रहेगा। आप किस प्रकार से अपना प्रेम देते हैं वो अपने इसके अंदर देखा जाएगा, और उसके हिसाब से आपकी क्लास अपलोड होती रहेगी। आपको इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पहले नोटिफिकेशन पाकर अपनी क्लास देखनी है। और जो अपने क्लास पढ़ाएंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें पढ़ाई जाएगी, और बिल्कुल इस गारंटी के साथ कि आपके जो है ना 90% से प्लस, इसके जो पार्ट बी है वो 90% से 10% की, वैसे 10% प्रश्नों की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि वो कहीं से भी आ जाए। बोर्ड जो प्रश्न बनाने वाले हैं ना उनको भी नहीं पता कि उन्होंने कहां से दिए है। तो 90% का मैं गारंटी लेता हूं कि 90% के जो सवाल है वो आपको हम जो पढ़ाएंगे उन क्लासेस से मिल जाएंगे, पार्ट बी के लिए। और पार्ट ए के लिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पार्ट ए में भी क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जनरल साइंस की क्लासेस लगवाएंगे, साथ ही बीच बीच में भी यदि संडे रहा या कोई चीजें रही तो उस दिन भी हम पार्ट ए की क्लासेस भी चलती रहेगी। तो जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।